और बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। चुनाव लोकसभा के हों या फिर विधानसभा की, सरकार गठन में हर एक सीट मायने रखती है। यही वजह है कि इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां हर सीट पर दमदार उम्मीदवार उतार रही हैं। ऐसी ही एक सीट है बांद्रा ईस्ट, जहां इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट की शिवसेना से वरुण सरदेसाई ताल ठोक रहे हैं। अविभाजित शिवसेना के लिए बांद्रा ईस्ट मजबूत गढ़ रही है, लेकिन इस बार मुकाबला यहां त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है, जिसने बांद्रा ईस्ट विधानसभा को हॉट सीट बना दिया है। आज इसी सीट का पूरा सियासी समीकरण हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए बैटल ऑफ बांद्रा, कौन जीत रहा। पिता बाबा सिद्दीकी का मर्डर बांद्रा के वोटर पर कितना असर। सिद्दीकी वर्सेस सरदेसाई, शुरू हो गई सियासी लड़ाई। बांद्रा ईस्ट में मुद्दा या चेहरा, किसके सिर जीत का सहरा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने गढ़ में फिर मजबूत हो, या जीशान सिद्दीकी दूसरी बार जीत दर्ज कराएंगे, या फिर दोनों का खेल खराब कर देंगी तृप्ति सावंत। महाराष्ट्र की राजनीति में बांद्रा ईस्ट की सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। मुंबई की बांद्रा ईस्ट वो विधानसभा है जहां ठाकरे परिवार का घर मातोश्री है। मातोश्री महाराष्ट्र की सत्ता का एक केंद्र है। इसी मातोश्री से बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र और देश की सियासत चलाते थे। बांद्रा ईस्ट 2019 के चुनाव से पहले ठाकरे परिवार का गढ़ हुआ करती, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बाजी पलट गई। यही वजह है कि इस बार लड़ाई प्रतिष्ठा की है। बांद्रा ईस्ट सीट पर इस बार मुकाबला दो गठबंधनों के बीच में। अजित गुट की एनसीपी से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट की शिवसेना से वरुण सरदेसाई प्रत्याशी। सबसे पहले बात जीशान सिद्दीकी की, जिनके पिता की हत्या के बाद से मामला गरमाया हुआ। दरअसल बीते महीने 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। माना जा रहा है कि इसकी सहानुभूति उन्हें इस चुनाव में मिल सकती है। वैसे भी जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से मौजूदा विधायक। मुस्लिम मतदाता करीब 31% है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। बांद्रा ईस्ट की बात करें, क्योंकि बांद्रा रेलवे स्टेशन, बांद्रा टर्मिनस और वहां से लेकर बीकेसी तक का जो पूरा बॉर्डर है, जो एमआईजी कॉलोनी है, एलआईजी कॉलोनी है, माहड़ा की कॉलोनियां है, कलानगर है, मातोश्री है, ये सब पूरा इसी इलाके में आता है। तो झुग्गी झोपड़पट्टियां बहुत ज्यादा हैं और ये सारे जो वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज अपील जरूर की है भावनात्मक रूप से। ग्राउंड जीरो की अगर अंडर करंट की बात करें कि जीशान सिद्दीकी के पिता की गोली मारकर हत्या की गई, तो उन्हें जिताना है। तो जीशान सिद्दीकी पर इसी साल अगस्त में हुए महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का इल्जाम लगा था और कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि जीशान सिद्दीकी ने कहा था कि उन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया जाना पूरी तरह से गलत है। अब जीशान सिद्दीकी अजित गुट की एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बार चुनावी मैदान में 2019 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। उस वक्त एक गाइडेंस थे पापा का, इस वक्त कितना मिस करके उनके गाइडेंस का, उनके एडवाइस का, क्योंकि जो पुराने साथी थे आपके, वो भी आपके साथ नहीं, वो विरोध में। देखिए क्या होता है कि जब कठिन समय आता है तो बहुत सारे लोगों के चेहरे बदलने में, उनके चेहरे के रंग बदलते हुए दिखते हैं, मगर जो साथ है वो काफी है और हम जरूर अच्छी तरीके से जीतेंगे। वरुण सरदेसाई को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? ठाकरे परिवार से काफी करीबी है वरुण सरदेसाई, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? देखिए, जनता डिसाइड करती है कौन जीतता है और हम आप देख सकते हो कि जनता मेरे साथ है, तो सामने जो भी हो जीत हमारी है। जनता ने देखा है कि हमने कितना काम किया है, कितना बलिदान किया है और जनता ही जिताएगी। दूसरी तरफ वरुण सरदेसाई महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा वो उद्धव ठाकरे के करीबी भी हैं। वरुण सरदेसाई उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के सगी बहन के बेटे, यानी रश्मि वरुण की मौसी। पेशे से सिविल इंजीनियर वरुण सरदेसाई काफी पहले ही राजनीति ज्वाइन कर चुके थे।
शिवसेना में रहते हुए वरुण ने राजनीतिक सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ी। बीते दिनों हुए मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट इलेक्शन में शिवसेना यूबीटी की जीत का क्रेडिट वरुण सरदेसाई को ही गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के प्रचार की कमान वरुण सरदेसाई ने ही संभाली। चुनाव प्रचार में डेटा कलेक्शन की जिम्मेदारी भी खुद ही उठाई। मातोश्री से सीधे जुड़ाव के बावजूद खुद को जमीनी राजनेता के तौर पर स्थापित किया। इसके बाद वरुण सरदेसाई ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई स्थित आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों ने वरुण सरदेसाई को शिवसेना के लीडरशिप का विश्वास हासिल करने में मदद की और शिवसेना में वरुण सरदेसाई एक नए चेहरे के तौर पर उभर के आए और आगामी विधानसभा चुनाव में वरुण सरदेसाई को बांद्रा ईस्ट सीट से चुनाव लड़ने का मौका भी मिला। इतना ही नहीं, अप्रैल 2022 के बाद वरुण सरदेसाई उद्धव के ज्यादा करीब आए। दरअसल तब विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद वरुण सरदेसाई के नेतृत्व में युवा शिवसेना ने राणा दंपत्ति के मुंबई घर के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन के बाद नवनीत राणा ने अपनी धमकी वापस ले ली, जबकि वरुण सरदेसाई ने अपना नामांकन दाखिल किया था। तब उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके अपनी सियासी ताकत दिखाई। नामांकन रैली से पता चला था कि उनका मातोश्री से नाता कितना गहरा। इसे इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि वरुण सरदेसाई की रैली में उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे शामिल हुए थे। साथ ही रश्मि ठाकरे भी रैली में शामिल होने पहुंची थी। सर, सबसे पहले चुनावी मैदान में आप उतरे हो, कितना चुनौती मान रहे हो इस चुनाव को, क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट है आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि हर एक चुनाव यूनिक होता है, अलग होता है और ये भी चुनाव अगर अब देखा जाए तो वैसे तो हमारी होम सीट है। 2019 में हमारे ही दो उम्मीदवार सामने सामने खड़े हो गए थे, हमारे में वोट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वोट स्प्लिट हो गया और इसीलिए जीशान सिद्दीकी जीत गए। इस बार ऐसे होगा नहीं। इस बार भी मनसे की ओर से कोई खड़ा है, इस बार भी कोई और 3-4 हमारे ही बगावत वाले कैंडिडेट खड़े हैं और लोग अभी बहुत होशियार हो गए, वो स्मार्ट हो गए, उनको पता है असली कौन है और वो असली शिवसेना के साथ खड़े रहेंगे, मेरे साथ। बांद्रा ईस्ट की सीट को फिर से हासिल करना शिवसेना यूबीटी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई, जिसे वो हर हाल में जीतना चाहेंगे। जबकि दूसरी तरफ जीशान के लिए फिर से जीत हासिल करके आगे बढ़ने की चुनौती, लेकिन इन दोनों के लिए मुकाबला आसान नहीं। बांद्रा सीट पर जीशान और वरुण सरदेसाई को टक्कर देने के लिए एक और उम्मीदवार मैदान में, वो है तृप्ति सावंत, जो एमएनएस के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ रही। तृप्ति सावंत का अपना अच्छा खासा वोट बैंक है। इसके अलावा उनके साथ एमएनएस का काडर भी है। साल 2019 में तृप्ति सावंत निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, तब उन्हें 24,071 वोट मिले थे, जबकि 2019 में ही एमएनएस कैंडिडेट को 10,683 वोट मिले थे। तृप्ति सावंत निर्दलीय पर्चा भर के करीब 25,000 वोट लाई थी। तो तृप्ति सावंत का अपना वोट बैंक है। जो पुराने वफादार शिव सैनिक हैं या वोटर हैं, जो बाला सावंत और यानी तृप्ति सावंत के पति के साथ बहुत करीबी रहे, वहां पर महाड़ा की बहुत सारी कॉलोनियां हैं, एमआईजी कॉलोनियां हैं, जिसमें मराठी वोट बैंक प्रमुखता से है, मराठी वोटर्स प्रमुखता से है, वो तृप्ति सावंत के पक्ष में जरूर जा सकते हैं। एमएनएस का अपना वोट बैंक है वहां पर, क्योंकि इसके पहले भी जो चित्रे वहां पर चुनाव लड़े, उन्होंने भी 11,000 वोट लिया था। तो 11,000 वो वोट भी तृप्ति सावंत के 25,000 वोट से जुड़ जाता है, तो वो भी चीज तृप्ति सावंत के पक्ष में है। ऐसे में अगर तृप्ति का अपना वोट बैंक और एमएनएस का फिक्स वोटर साथ आया तो इस सीट पर मुकाबला बेहद करीबी हो जाएगा। इसलिए किसी एक की मजबूत दावेदारी का कोई भी दावा नहीं कर रहा। बांद्रा ईस्ट की सीट से कुणाल सरमरकर ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। इनका दावा है कि जीशान और वरुण दोनों ही स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, इसलिए इनकी दावेदारी यहां मजबूत है। मनाने की कोशिश की गई थी शिंदे साहब की ओर से। देखिए, हमारे पहले से ही मांगनी थी कि लोगों की मांगनी थी कि हमको स्थानिक उम्मीदवार ही चाहिए। उसी तरीके से हम 2 साल से मेहनत कर रहे थे और यहाँ पे लोगों का काम कर रहे थे, समस्या दूर कर रहे थे लोगों की। दूर करते करते अभी हमारा जो पक्ष का कैडर है, यहाँ पे सभी वार्ड में शाखा है, 2-2 जनसंपर्क कार्यालय और एक लेवल पे एक आने के बाद में लोगों का यही कहना था कि अपने को यहाँ से लड़ना है और आप स्थानिक उम्मीदवार हो, 24 घंटा पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। तो इस सब से लोगों के कहने के अनुसार हम लोगों के लिए खड़े, किसी का पर्सनल स्वार्थ के लिए या पर्सनल दुकान खोल के नहीं बैठे। तो
लोगों को कहने की वजह से हम यहाँ से प्रतिशत लोगों का अच्छा है, लोगों को बहुत पॉजिटिव है। बांद्रा ईस्ट में किसकी बात बनेगी, किसकी बात खराब होगी, इसका पता तो 23 नवंबर को ही चलेगा, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, और इसलिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इसी दिन बांद्रा ईस्ट के वोटर नए विधायक का चुनाव करेंगे। अंकुश जायसवाल के साथ राहुल पांडे, मुंबई न्यूज 24। तो सिद्दीकी वर्सेस सरदेसाई की सियासी लड़ाई में कौन से फैक्टर्स अहम हैं दोनों पक्ष के लिए, और चुनाव में इसका क्या असर रह सकता है, देखिए हम आपको दिखाते हैं एक एक करके, क्योंकि यहां पर दिलचस्प मुकाबला है। निर्दलीय भी हैं और तृप्ति भी वहां पर मौजूद है, तृप्ति सावंत। तो जिशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से ही मौजूदा विधायक है। पहली ये बात, यहां की नब्ज पहचानते हैं, मतदाताओं का मूड समझते हैं। जबकि वरुण सरदेसाई की अगर बात की जाए तो बांद्रा ईस्ट से जिशान सिद्दीकी को टक्कर देने की स्थिति में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि यह विधानसभा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का गढ़ मानी जाती है। दूसरी अहम बात, हाल ही में सिद्दीकी परिवार को बड़ी क्षति पहुंची बाबा सिद्दीकी मर्डर से, जिनकी महाराष्ट्र में पहचान एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर रही है। ऐसे में पिता की मौत से सहानुभूति मिलना लाजमी है। तो वहीं दूसरी ओर वरुण सरदेसाई जमीन से जुड़े नेता की पहचान रखते हैं, आम लोगों से जुड़ने की उनकी काबिलियत स्ट्रांग मानी जाती है। ऐसे में यहां इस बार परीक्षा सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि उनकी खुद की भी इमेज की होगी। तीसरी बात है, जिशान सिद्दीकी 2019 में बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। इस बार एनसीपी अजित गुट के प्रत्याशी हैं। दूसरी ओर वरुण सरदेसाई उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं, रिश्तेदारी में आते हैं, जिन पर इस बार पार्टी ने दांव खेला है। चौथी बात, अजित गुट को उम्मीद है मुस्लिम वोटर्स का साथ मिलेगा। हालांकि एनसीपी के लिए हमेशा से मुस्लिम समुदाय के साथ अच्छे रिश्ते जरूर माने जाते हैं, लेकिन अजित पवार के भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद मुस्लिम वर्ग का वोटों का जो आधार है वो कम हुआ है। इस चुनाव इसकी भी परीक्षा होगी। दूसरी ओर वरुण सरदेसाई को चुनाव प्रचार में माहिर माना जाता है। अब इन फैक्टर्स के साथ कौन किस पर भारी साबित होता है, इन तमाम वजहों से बांद्रा ईस्ट का चुनाव दिलचस्प हो गया है। लेकिन यहां ये लड़ाई, जैसा कि आपने देखा, आमने सामने की टक्कर ना होकर के त्रिकोणीय हो चली है, क्योंकि इन दोनों दावेदारों का खेल तृप्ति सावंत बिगाड़ सकती हैं। तो कौन है तृप्ति सावंत, कितना दमखम उनका इस चुनाव में, आगे देखिए। तृप्ति सावंत की भूमिका बांद्रा ईस्ट सीट पर क्या और कितना असर डालेगी, उससे पहले आपको इस सीट के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानना चाहिए। अगर वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो इस सीट को अविभाजित शिवसेना का गढ़ माना जाता। 2009 और 2014 के चुनाव में इस सीट से अविभाजित शिवसेना के प्रकाश सावंत विधायक चुनकर आए। प्रकाश सावंत बाला साहब ठाकरे के काफी करीबी माने जाते थे। वर्ष 2015 में प्रकाश सावंत के निधन के बाद 2015 में इस सीट पर उपचुनाव हुए। मातोश्री ने प्रकाश सावंत की पत्नी तृप्ति सावंत को टिकट दिया। कांग्रेस की तरफ से दिग्गज नेता नारायण राणे चुनावी मैदान में उतरे। उपचुनाव में तृप्ति सावंत ने जीत दर्ज की। वर्ष 2019 के चुनाव में शिवसेना ने तृप्ति सावंत को टिकट नहीं दिया और पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस की तरफ से जिशान सिद्दीकी मैदान में उतरे। टिकट न मिलने से तृप्ति सावंत नाराज हो गई और निर्दलीय मैदान में उतर गई। तृप्ति की बगावत शिवसेना को भारी पड़ गई और गढ़ मानी जाने वाली बांद्रा ईस्ट की सीट हाथ से चली गई। जिशान सिद्दीकी को कुल मतों का 30% वोट मिला, जबकि शिवसेना के महादेश्वर को 26% वोट मिले। इसके अलावा तृप्ति सावंत को 19% और एमएनएस के अखिल चित्रे को 8% वोट मिले। अब यहां समझिए कि कैसे तृप्ति सावंत ने शिवसेना का खेल खराब किया। महादेश्वर को 26 और तृप्ति को 19% वोट मिले, यानी दोनों को कुल 45% वोट मिले, जबकि जिशान सिद्दीकी 30% वोट के साथ जीत गए। अगर तृप्ति सावंत ने बगावत ना की होती तो 2019 में शिवसेना इस सीट को जीत सकती थी और ऐसी ही चुनौती का सामना उद्धव गुट की शिवसेना को फिर से करना पड़ रहा। जिशान और वरुण सरदेसाई किस तरह तृप्ति सावंत का काट निकालेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस सीट पर वोटर्स के मुद्दे क्या हैं और इस पर उम्मीदवारों की राय क्या है, हमने समझने की कोशिश की। जब कठिन समय आता है तो बहुत सारे लोगों के चेहरे बदलने में, उनके चेहरे के रंग बदलते हुए दिखते हैं, मगर जो साथ है वो काफी है और हम जरूर अच्छी तरीके से जीतेंगे। वरुण सरदेसाई को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? ठाकरे परिवार से काफी करीबी है, वरुण सरदेसाई कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? देखिए, जनता डिसाइड करती है कौन जीतता है और हम आप देख सकते हो कि जनता मेरे साथ है, तो सामने जो भी हो जीत हमारी है।
जनता ने देखा है कि हमने कितना काम किया है, कितना बलिदान किया है और जनता ही जिताएगी। अगर आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा हाउसिंग का है। लगभग 80% पूरा वांद्रे ईस्ट जो मेरा मतदार संघ है वो स्लम है, और इसलिए कोई चौल कमेटी हो, कोई स्लम कमेटी हो, इनके मुद्दे अलग अलग हैं। तो सबको अपना हक का घर चाहिए। उसी के साथ साथ पिछले 2 साल से अगर आप देखते हैं महाराष्ट्र में कहीं भी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर बीएमसी के कोई भी नगर सेवक नहीं है, इसलिए बीएमसी से संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी पैमाने पे है। पानी का मुद्दा हो गया, रास्तों का मुद्दा हो गया, और 5 साल में यहाँ के जो अभी के फिलहाल के विधायक है निशांत सिद्दीकी, उनके माध्यम से यहाँ इस एरिया में तो कोई भी काम हुआ नहीं है। इसी सीट पर बहुमंजिला इमारत भी तो झुग्गी झोपड़ी भी, गरीब तबका भी रहता है तो आर्थिक तौर पर मजबूत वोटर भी। लेकिन इस सीट पर कौन सा उम्मीदवार यहाँ के लोगों के दिल में जगह बनाएगा, इसी के लिए कई उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। बांद्रा विधानसभा के कुछ वोटर्स हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानते हैं कि बांद्रा विधानसभा में आखिरकार समस्या क्या है। अगर मैं बांद्रा विधानसभा की बात करूं तो बीचों बीच में ये नगर है, बीचों बीच में आता है, मुंबई के एकदम बीचों बीच सेंटर में कहा जाता है। एक तरफ आप झुग्गी झोपड़ी को भी देखते हैं, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट की बड़ी बड़ी इमारतें भी देखते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में अगर जमीनी बात करें तो मुद्दे क्या है जिससे आम जो इस विधानसभा के लोग हैं जो प्रभावित है? यहाँ पे प्रभावित है, मतलब पहली बात मतलब ट्रैफिक जो बीकेसी से डायरेक्टली वेस्टर्न हाईवे, और दूसरी बात मतलब बीकेसी का जो हम लोग कनेक्टर है जो हमारे गवर्नमेंट कॉलोनी में आता है, उससे क्या होता है इवनिंग को जैसे 5 साढ़े 5 बज जाते हैं, उसके बाद में जो पूरी गाड़ी रहती है वो सब गाड़ी गवर्नमेंट कॉलोनी में आ जाती है। और फिर यहाँ पे जो रहने वाले स्थानिक लोग हैं, रहवासी लोग हैं, या फिर शासकीय वसाहत बोलेगा तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है जो इधर उन लोग के लिए नए क्वार्टर्स बांध गए, वो सब लोग के लिए दिक्कत इतनी होती है ना कि कॉलोनी के अंदर ही घूमने के लिए उन लोग को सोचना पड़ता है कि ये रास्ते से जाओ क्या वो रास्ते से जाओ। बांद्रा ईस्ट में धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल और अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे जैसे कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्कूल हैं, जहां पूरे मुंबई से छात्र पढ़ते हैं। यहाँ एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे कुछ बेहतरीन अस्पताल भी हैं, लेकिन आम लोगों की समस्याएं ट्रैफिक और पानी की है। एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर क्या, डेवलपमेंट ही नहीं है, क्योंकि जब से ये सारे प्रोजेक्ट है ये सिर्फ आश्वासन है, सब जो आने आई, बाकी कुछ ऐसा ही नहीं। पर यहाँ के जो स्थानिक पहले 5 साल जो एमएलए थे वो सिर्फ इसके टाइम इलेक्शन के टाइम वोटिंग के टाइम आते आश्वासन देते थे। 5 साल में आज तक उनका चेहरा भी देखे वाला नहीं है किसी ने, कि लोकल ने किसी ने चेहरा भी देखने वाला नहीं। आपकी जो उम्मीदें है उसको खरा उतर पाएगी, क्या कहेंगे वरुण सरदेसाई के बारे में? वरुण जी सरदेसाई इस जंग में 100% जीत के आएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने जो सीनेट की जो इलेक्शन थी उसके लिए उन्होंने 100% काम किया है। परविदर रहेगा उसके लिए भी काम किया है। फिर अपनी खासदार की है वर्षाताई गायकवाड़, महाविकास की उम्मीदवार थी खासदार की तो उनको 100% जीता है। तीनों बार हम लोगों ने हैट्रिक किया है युवा सेना के माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से। पहली बात मतलब यहाँ पे जो स्लम्स है लोगों को दिक्कतें होती है, घर में पानी भरा जाता है, थोड़ा भी बारिश होएगा तो लोगों के घर में पानी जाता है। अभी वो लोग क्या करेंगे, उनके घर के नीचे से पानी आता है, तो उन लोग के लिए आसरा एक ही है कि जिसका 1+1 घर रहेगा उसके अच्छी बात है कि वो ऊपर रह सकता है, लेकिन जिसका घर ही 1+1 नहीं रहेगा वो कहाँ जाएगा। बांद्रा ईस्ट सीट पर अगर मतदाताओं की बात करें तो इसके आंकड़े भी दिलचस्प हैं। इस सीट पर मराठी भाषी वोटर्स की संख्या ज्यादा है, प्रवासियों की संख्या भी अच्छी खासी। बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स करीब होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर है। इसके अलावा खराब सड़कें, पानी की क्वालिटी जैसे समस्याएं भी आम लोगों के लिए इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दे हैं। 5 साल में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो आमदार था 5 साल में दिखाई ही नहीं दिया ना, अभी 6 महीने में दिखाई दे रहा है, तो काम कैसे होगा? आपके लोकल इशू क्या क्या है? हमारे लोकल इशू तो बहुत है यहाँ पे। सबसे बड़ा इशू तो पानी का है, लोगों को पानी नहीं है। फिर गवर्नमेंट कॉलोनी का इशू है जो वहाँ पे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। ये आमदार होने के बावजूद भी कुणाल साहब ने इतना काम किए लोगों को। हमारे नैनेश नगर में लाइट नहीं थी, गलियों में लाइट लगा के दिए। अभी इतना बड़ा हाईलाइट चल रहा था नैनेश नगर का सर्वे का मसला, वो सर्वे का मसला लोगों को सोसाइटी को लेके जाके कलेक्टर मैडम और एसआरए के कलेक्टर सीओ से आगे मिला के इनका हल निकाले। और जो मसले थे रोड के, दिशांत सिद्दीकी साहब एमएलए थे, हमने कितने लोगों को ऐसा बोला है रोड का
मेट्रो का काम चालू था, उधर पूरा खड्डा है। लोग